भोपाल पे पॉल्यूशन, जी हाँ, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले खबर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश के कई शहरों को स्वच्छता के मामले में पूरे देश में सबसे आगे माना जाता है। आर्थिक राजधानी इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर और राजधानी भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी माना जाता है, लेकिन सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल की हवा अब खराब है। यहाँ वायु गुणवत्ता दिन ब दिन गिरती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार गिरावट हो रही है। शहर के कई इलाकों का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। खराब होते एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखकर ये लगता है कि वो दिन अब दूर नहीं जब भोपाल की हवा भी दिल्ली की तरह बेहद प्रदूषित हो जाएगी। राजधानी भोपाल में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। भोपाल के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दो मरीज हैं मैम मेरे घर में। मेरी वाइफ है, बच्ची है, दोनों अस्थमा। हाँ, बहुत दिक्कत है, बहुत प्रदूषण है। दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आए दिन हॉस्पिटल जाने पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस हरियाली के बीच शहर की हवा बिल्कुल भी साफ नहीं रह गई है। दीपावली के बाद कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर पहुंच चुका है। जानकार मानते हैं सांस लेने के लिए शुद्ध हवा के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स कम से कम 50 के नीचे होना चाहिए, लेकिन दोपहर में ही कई इलाकों का इंडेक्स 250 के ऊपर बना हुआ है। राजधानी भोपाल के कई इलाकों का अलग अलग जगहों का AQI लगातार खराब होता जा रहा है। फिलहाल मैं वल्लभ भवन के सामने मौजूद हूं और आप यहां का TT नगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे तो ये 261 है, यानी कि वायु की जो गुणवत्ता है, हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहद ही खराब है। और अगर हम बात करें तो 250 के ऊपर भी जो है खासतौर से AQI काफ़ी ज़्यादा जो है वो चिंताजनक माना जाता है। हवा की गुणवत्ता को देखते हुए प्रशासन भी फिक्रमंद है। राजधानी में अब तंदूर पर स्पॉट फाइन लग रहा है, लेकिन खराब सड़क, दौड़ती गाड़ियां भी फिक्र बढ़ा रही है। AQI निश्चित रूप से काफ़ी अभी खराब स्थिति में पहुंचा हुआ है और उसको लेके लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर मुख्यतः देखें तो इसके 3 कारण हैं जिनकी वजह से AQI बढ़ता है। एक तो जो धूल है उसकी मात्रा जब ज़्यादा होती है उसकी वजह से AQI बढ़ता है। इसके साथ साथ अगर कहीं आसपास कचरा जलाया जा रहा है तो उसकी वजह से भी उस पर असर पड़ता है। और तीसरा, वाहनों से जो निकलने वाला प्रदूषण होता है वो सबसे बड़ा इसके पीछे फैक्टर होता है। इन तीनों दिशाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। हवा में प्रदूषण के स्तर से अस्थमा के मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सर्दी खांसी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज, जिसको आम तौर पे हम लोग अस्थमा को भी इसमें शामिल करते हैं, प्लस टेम्परेचर की कमी के कारण, इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन अगर कंट्रीब्यूट करता है तो निमोनिया के केसेस भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सस्पेंडेड पार्टिकल्स और जो दूसरी गैसेस रहती हैं उनके कारण स्किन रिएक्शंस और इवन आँखों की ड्राइनेस, जीरोसिस जैसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो अगर एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है तो निश्चित तौर पर शरीर के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग बीमारियां बढ़ जाती हैं और वो ऐसे केसेस हॉस्पिटल्स में भी आते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार शहर में हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। 12 नवंबर को जहां AQI 259 के करीब रहा, 13 नवंबर को 300, 14 नवंबर को 245 AQI रहा, 15 नवंबर को 238 AQI रहा, 16 नवंबर को 299, 17 नवंबर को 293, 18 नवंबर को 326, तो वहीं 19 नवंबर को भी AQI 326 बना रहा। राजधानी भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। ये सड़कों पर उड़ती धूल और सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां साफ तौर पर बता रही हैं कि वो दिन दूर नहीं जब राजधानी भोपाल में भी जो है दिल्ली की तरह हालात हो जाएंगे और यहाँ की जहरीली हवा में सब सांस लेने को मजबूर हो जाएंगे और परेशान भी होते जाएंगे। अब सिर्फ ज़रूरत है इस हवा को सुधारने की, क्योंकि आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।